जय श्री कृष्णा। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को दशा माता की पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि दशा माता की पूजा अर्चना और व्रत रखने से घर की दशा में सुधार आता है और दरिद्रता का अंत होता है। इस दिन महिलाएं कच्चे सूत का 10 तार का डोरा बनाकर उसमें 10 गठाने लगाती हैं और फिर उसे लेकर पीपल के वृक्ष की पूजा अर्चना करती हैं। इस व्रत में डोरे का विशेष महत्व है क्योंकि यह दशा माता का डोरा कहलाता है। इसे महिलाएं गले में धारण करती हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से सभी परेशानियों से मुक्ति मिलती है, घर के सदस्यों की उन्नति होती है। अगर आप साल भर तक इसको धारण नहीं कर सकते तो वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष में कोई अच्छा दिन देखकर माता के चरणों में इसे अर्पित कर सकते हैं। इस व्रत में साफ सफाई का ध्यान रखना होता है और घरेलू सामान में झाड़ू खरीदने का विशेष महत्व है। आइए सुनते हैं दशा माता की व्रत कथा को। दशा माता व्रत की प्रामाणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में राजा नल और दमयंती रानी सुखपूर्वक राज्य करते थे। उनके परिवार में उनके 2 पुत्र थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न थी। एक दिन की बात है, उस दिन होली की दशा थी। एक ब्राह्मणी राजमहल में आई और रानी से कहने लगी, रानी जी, दशा का डोरा ले लो। बीच में उनकी दासी बोल पड़ी, हाँ रानी जी, आज के दिन सभी सुहागिन महिलाएं दशा माता की पूजन और व्रत करती हैं और इस डोरे को पूजा करके गले में बांधती हैं, जिससे अपने घर में सुख समृद्धि आती है। इसीलिए रानी जी, ब्राह्मणी से डोरा ले लो और विधि के अनुसार पूजन करके इसे गले में बांध लेना। कुछ दिनों के बाद राजा नल ने रानी दमयंती के गले में डोरा बंधा हुआ देखा। राजा ने पूछा, इतने सोने के गहने पहनने के बाद भी आपने यह डोरा क्यों पहना है? रानी जी कुछ कहती इसके पहले ही राजा ने डोरे को तोड़कर जमीन पर फेंक दिया। रानी जी ने उस डोरे को जमीन से उठा लिया और राजा से कहा, यह तो दशा माता का डोरा था, आपने उसका अपमान करके अच्छा नहीं किया। जब रात्रि में राजा सो रहे थे तब दशा माता स्वप्न में एक बूढ़ी महिला के रूप में आई और राजा से बोली, हे राजा, तेरी अच्छी दशा अब जा रही है और बुरी दशा आ रही है। तूने मेरा अपमान करके अच्छा नहीं किया। ऐसा कहकर दशा माता अंतर्ध्यान हो गई। अब जैसे जैसे दिन बीतने लगे वैसे वैसे ही कुछ दिनों में राजा के ठाट बाट, हाथी घोड़े लाव लश्कर, धन धान्य, सुख शांति सब कुछ नष्ट हो गया। यहाँ तक कि भूखे मरने का समय आया। एक दिन राजा ने दमयंती से कहा कि तुम अपने दोनों बच्चों को लेकर मायके चली जाओ। तो रानी जी ने कहा कि मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जिस प्रकार भी आप रहेंगे मैं उसी प्रकार आपके साथ रहूंगी। तब राजा ने कहा कि अपने देश को छोड़कर हम दूसरे देश में चलते हैं, वहाँ जो भी काम मिलेगा वही कर लेंगे। इस प्रकार राजा नल और दमयंती अपने देश को छोड़कर चल दिए। चलते चलते रास्ते में भील राजा का महल दिखाई दिया। वहाँ राजा ने अपने दोनों बच्चों को अमानत के तौर पर छोड़ दिया। आगे चले तो रास्ते में राजा के मित्र का गांव आया। राजा ने रानी से कहा, चलो हमारे मित्र के घर चलते हैं। मित्र के घर पहुँचने पर उनका खूब आदर सत्कार हुआ और कई पकवान बनाकर भोजन कराया गया। मित्र ने उन्हें अपने शयन कक्ष में सुलाया। उसी कमरे में मोर की आकृति की खूंटी पर मित्र की पत्नी का हीरों का हार टंगा हुआ था। मध्य रात्रि में रानी की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि वह बेजान खूंटी हार को निगल रही है। यह देखकर रानी ने तुरंत ही राजा को जगाया और दिखाया। फिर दोनों ने विचार किया कि सुबह होने पर मित्र के पूछने पर क्या जवाब देंगे। इसीलिए यहाँ से हमें
इसी समय चले जाना चाहिए। राजा रानी दोनों रात्रि को ही वहाँ से चल दिए। सुबह होने पर मित्र की पत्नी ने खूंटी पर अपना हार नहीं देखा। तब उसने अपने पति से कहा कि तुम्हारे मित्र कैसे हैं जो मेरा हार चुरा कर ले गए। मित्र ने अपनी पत्नी को समझाया कि मेरा मित्र कभी ऐसा नहीं कर सकता, धीरज रखो, लेकिन उसे चोर मत कहो। आगे चलने पर राजा नल की बहन का गांव आया। राजा ने अपनी बहन के घर खबर पहुंचाई कि तुम्हारे भाई भौजाई आए हुए हैं। खबर देने वाले से बहन ने पूछा कि उनके हालचाल कैसे हैं। वह बोला कि दोनों अकेले हैं, पैदल ही आए हैं और दुखी हाल में हैं। इतनी बात सुनकर बहन थाली में कांदा रोटी रखकर भैया भाभी से मिलने आई। राजा ने तो अपने हिस्से का खा लिया, परंतु रानी ने उसे जमीन में गाड़ दिया। चलते चलते एक नदी मिली। राजा ने नदी में से मछलियाँ निकालकर रानी जी से कहा, तुम इन मछलियों को भूजो, मैं गांव में से परोसा लेकर आता हूँ। गांव का नगर सेठ सभी लोगों को भोजन करा रहा था। राजा गांव में गए और परोसा लेकर वहाँ से चले तो रास्ते में चील ने झपट्टा मारा और सारा भोजन नीचे गिर गया। राजा ने सोचा कि रानी विचार करेगी कि राजा तो भोजन करके आ गए और मेरे लिए कुछ भी नहीं लाए। उधर रानी मछलियाँ भूजने लगी तो दुर्भाग्य से सभी मछलियाँ जीवित होकर नदी में चली गई। रानी उदास होकर सोचने लगी कि राजा पूछेंगे और सोचेंगे कि सारी मछलियाँ खुद ही खा गई। जब राजा आए तो मन ही मन समझ गए और वहाँ से चल दिए। चलते चलते रानी के मायके का गांव आया। राजा ने कहा कि तुम अपने मायके चली जाओ, वहाँ दासी का कोई भी काम कर लेना और मैं इसी गांव में कहीं नौकर हो जाऊंगा। इसी प्रकार रानी महल में दासी का काम करने लगी और राजा तेली के दाने पर काम करने लगा। दोनों को काम करते करते बहुत दिन हो गए। रानी दमयंती वहाँ पर रानियों के श्रृंगार का काम करती थी। अब जब होली की दशा का दिन आया तब सभी रानियों ने सिर धोकर स्नान किया और दासी ने भी स्नान किया। तो रानी दमयंती ने सभी रानियों का सिर गूथा। तो राजमाता ने रानी से कहा कि मैं भी तेरा सिर गूंथ दूँ। ऐसा कहकर राजमाता जब दासी का सिर गूंथ रही थी तब उन्होंने दासी के सिर में पद्म देखा। यह देखकर राजमाता की आंखें भर आई और उनकी आंखों से आंसू की बूंदें गिरने लगी। आंसू जब दासी की पीठ पर गिरे तो दासी ने पूछा, आप क्यों रो रहे हो? राजमाता ने कहा कि तेरी जैसी मेरी भी एक बेटी है जिसके सिर में भी पद्म है और तेरे सिर में भी पद्म है। यह देखकर मुझे उसकी याद आ गई। तब दासी ने कहा कि माँ, मैं ही आपकी बेटी हूँ। दशा माता के कोप से मेरे बुरे दिन चल रहे हैं, इसीलिए यहाँ चली आई। तो माता ने कहा, बेटी तूने यह बात हमसे क्यों छिपाई? दासी ने कहा कि माँ, मैं सब कुछ बता देती तो मेरे बुरे दिन नहीं कटते। आज मैं दशा माता का व्रत करूँगी, उनसे गलती की क्षमा याचना करूँगी। अब तो राजमाता ने पूछा कि हमारे जमाई राजा कहाँ हैं? बेटी बोली कि वे इसी गांव में किसी तेली के घर काम कर रहे हैं। अब गांव में उनकी खोज कराई गई और उन्हें महल में लेकर आए। जमाई राजा को स्नान कराया, नए वस्त्र पहनाए और तरह तरह के पकवान बनाकर उन्हें भोजन कराया गया। अब राजमाता के आशीर्वाद से राजा नल और रानी दमयंती के अच्छे दिन लौट आए। कुछ दिन वहीं बिताने के बाद वे अपने राज्य को जाने लगे। दमयंती के पिता ने खूब सारा धन, लाव लश्कर, हाथी घोड़े आदि देकर बेटी जमाई को विदा किया। रास्ते में वही जगह आई जहाँ रानी ने मछलियों को भुना था। राजा के हाथ से चील के झपट्टा मारने पर भोजन जमीन पर गिर गया था। तब राजा ने कहा कि रानी, तुमने सोचा होगा कि मैंने अकेले ही भोजन कर लिया, परंतु चील ने झपट्टा मारकर उसे गिरा दिया था। अब रानी जी ने भी कहा कि राजा जी, आपने सोचा होगा कि मैंने मछलियाँ भूनकर अकेले ही खा ली, परंतु वे जीवित होकर नदी में चली गई थी। चलते चलते अब राजा की बहन का गांव आया। राजा ने बहन के यहाँ पर खबर भिजवाई तो खबर देने वाले से बहन ने पूछा
कि वे दोनों कैसे हैं। तब उसने कहा कि वह बहुत अच्छी दशा में हैं। उनके साथ हाथी घोड़े लावा लश्कर हैं। यह सुनकर राजा की बहन मोतियों की थाली सजाकर लाई। तब दमयंती ने धरती माता से प्रार्थना की और कहा कि माँ, आज मेरी अमानत मुझे लौटा दो। यह कहकर उस जगह को खोदा जहाँ कांदा रोटी गाड़ा था। खोदने पर रोटी तो सोने की और कांदा चांदी का हो गया। ये दोनों चीज़ें बहन की थाली में डाल दी और आगे चलने की तैयारी करने लगे। वहाँ से चलकर राजा अपने मित्र के घर पहुँचे तो मित्र ने उनका पहले के समान ही खूब आदर सत्कार और सम्मान किया। रात्रि विश्राम के लिए उन्हें उसी शयन कक्ष में सुलाया। मोरनी वाली खूंटी के हाड़ निगल जाने वाली बात से उन्हें नींद नहीं आई। आधी रात के समय वही मोरनी खूंटी का हार उगलने लगी तो राजा ने अपने मित्र को जगाया तथा रानी ने मित्र की पत्नी को जगाकर दिखाया कि आपका हार तो इसने निगल लिया था और आपने सोचा होगा कि हार हमने चुराया है। दूसरे दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निपटकर वहाँ से वे चल दिए। वे भील राजा के यहाँ पहुँचे और अपने पुत्रों को मांगा तो भील राजा ने उन्हें देने से मना कर दिया। गांव के लोगों ने उन बच्चों को उन्हें वापस दिलवाया। तब राजा नल और दमयंती अपने बच्चों को लेकर अपनी राजधानी निकट पहुँचे तो नगरवासियों ने लावा लश्कर के साथ उन्हें आते हुए देखा। फिर सभी बहुत प्रसन्न होकर उनका स्वागत करने के लिए चल दिए और गाजे बाजे के साथ उन्हें महल में लाए। राजा का पहले जैसा ठाट बाट हो गया। राजा नल दमयंती पर दशा माता ने जैसा कोप किया वैसा किसी पर मत करना और बाद में उनकी जैसी कृपा करी वैसी माँ सभी पर करना। इसी प्रकार की कथाओं का आनंद लेने के लिए आप श्री सनातन व्रत कथा को सब्सक्राइब जरूर करें और इस कथा को लाइक व शेयर करें। जय श्री कृष्णा।